चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धमकी, खालिस्तान के मुद्दे पर गुरुपंत पन्नू ने भेजा वीडियो मैसेज। खालिस्तान के मुद्दे पर सीख फॉर जस्टिस संस्था के गुरुपंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धमकी दी है। जारी किए गए वीडियो मैसेज में कहा गया है कि सीख फॉर जस्टिस ने इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया था और पंजाब को खालिस्तान में बदलने का दावा किया था। इसके बावजूद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में जारी रही। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यदि इस यात्रा का समर्थन किया तो उन्हें पॉलिटिकल डेथ भी फेस करनी पड़ सकती है। इस धमकी में कहा गया है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में संत भिंडरावाले के बैनर और पोस्टर बैन किए थे और यदि यही रास्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनाया तो उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा है और शिमला खालिस्तान की नई राजधानी बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अब 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट में गारंटियों पर फैसले। कैबिनेट विस्तार की शपथ के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि अब कैबिनेट में 9 मंत्री हो गए हैं, इसलिए पहले ही कैबिनेट में कांग्रेस की गारंटी से संबंधित फैसले होंगे। इसमें महिलाओं और कर्मचारियों को लेकर किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। फुल कैबिनेट की बैठक 10 दिन के भीतर हो जाएगी। वहीं शिमला जिला से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के सवाल पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह चयन मेरिट पर हुआ है। जहां मेरिट होती है वहां अन्य फॉर्मूले इग्नोर करने पड़ते हैं। जहां तक कांगड़ा की बात है तो कांगड़ा जिले को जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार में उसका हिस्सा मिल जाएगा। अभी कैबिनेट में 3 पद खाली है और इस वैकेंसी को जल्द भरा जाएगा। अब हमारे ड्रोन बिगाड़ेंगे दुश्मन का खेल, ड्रैगन के मंसूबों को कुचलने की तैयारी। भारतीय सेना की ओर से देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए करीब 2000 ड्रोन खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल अग्रिम चौकियों पर होगा तो कुछ का सर्विलांस से जुड़े कामों पर उपयोग किया जाएगा। वहीं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मिथ शाह ने कहा है कि इसे लेकर उत्पादों के बीच बोली लगाने की होड़ शुरू हो गई है। भारत की ओर से सुरक्षा की दिशा में यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बॉर्डर में झड़पें देखने को मिली है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की कोशिशें रुकी नहीं है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स की सप्लाई तत्काल किए जाने का ऑर्डर है। सुक्खू सरकार में राजपूतों की बल्ले बल्ले, मुख्यमंत्री के अलावा 4 कैबिनेट मंत्री, 1 सीपीएस राजपूत। जाति व क्षेत्रीय संतुलन भारतीय राजनीति की सच्चाई है। हिमाचल की सियासत में हमेशा से राजपूतों का दबदबा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को लंबे इंतजार के बाद हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार में जाति व क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है। कुल 7 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा 6 मुख्य संसदीय सचिव भी बनाए गए हैं। इसके बाद कैबिनेट का स्वरूप देखें तो इस समय मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्री राजपूत वर्ग से हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अतिरिक्त हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह व विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में राजपूत वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है, वे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। भूकंप के झटकों से हिली मंडी की धरती, रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 10:42 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5 मापी गई। इसका केंद्र सुंदरनगर के पास डीपीएफ बैरकोट के निकट और मंडी शहर के 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, 31.52 उत्तरी अक्षांश और 76.80 पूर्वी देशांतर पर 3.3 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं आपको बता दें कि भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सिंकुला बारालाचा में हिमपात, कोहरे से फसलों को नुकसान, सड़क पर पानी जमने से वाहन लुढ़के 4 घायल। प्रदेश में रविवार को भी बादल छाए रहने के बावजूद वर्षा नहीं हुई। हालांकि सिंकुला बारालाचा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। पर्याप्त वर्षा नहीं होने से गैर सिंचित क्षेत्र में गेहूं की फसल सूखने लगी है। वहीं आपको बता दें कि कोहरा पड़ने से अधिक नुकसान हो रहा है। अब वर्षा नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होगा। सेब के बगीचों में नमी नहीं होने से बागवान तौलिए बनाने व गोबर डालने का काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में कसौली को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर शिमला से अधिक ठंड है। कसौली में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि शिमला में 9.5 और अन्य स्थानों पर इससे कम रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर बाद बादल छा गए। कांगड़ा जिले के विधायक की वजह से सुधीर शर्मा से दूर हुआ मंत्री पद। सुक्खू मंत्रिमंडल में धर्मशाला से विधायक हुआ पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को स्थान नहीं मिल पाया है। सुधीर शर्मा को मंत्री न बनाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है। बता दें, सुधीर शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेता की अनदेखी होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन सुधीर शर्मा को मंत्री न बनाने के पीछे की कहानी पार्टी की अंतर्कलह को सामने ला रही है।
फोन से गोपनीय जानकारी चुरा ब्लैकमेल करना गंभीर अपराध, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। लोन का प्रलोभन देकर फोन पर लिंक भेजने और फिर फोन की गैलरी से आपत्तिजनक फोटो चुराकर ब्लैकमेल करने को गंभीर अपराध मानते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की नियमित जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता को फोन पर लोन के लिए एक लिंक मिला था। इस लिंक को खोलने के बाद उससे फोन के एक्सेस की परमिशन मांगी तो शिकायतकर्ता ने दे दी। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर उसकी कुछ नग्न फोटो भेजी गई और कहा गया कि यदि वो मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करेगा तो उसकी फोटो वायरल कर दी जाएगी। इसके बाद उसने 2 बार छोटी राशि का भुगतान भी किया। सुक्खू कैबिनेट में बिलासपुर की झंडी गायब, धर्मानी थे मंत्री पद के दावेदार, दिल्ली से मंजूरी न मिलने से लोग निराश। राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने पर बिलासपुर जिला की उम्मीदें को तगड़ा झटका लगा है। पिछले 1 महीने से मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही तमाम पेचीदगियों के बीच जिला से एकमात्र विधायक राजेश धर्मानी का नाम मुख्य दावेदारों की सूची में शुमार रहा। मगर रविवार को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर साफ होने के साथ ही बिलासपुर जिला की झंडी भी गायब हो गई। हालांकि यह जिला राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग स्थान रखता है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसी जिला से संबंध रखते हैं। कांग्रेस सरकार ने रद्द किए जनहित में लिए फैसले, कपूर ने घेरी सरकार, पालमपुर की जनता से किया विश्वासघात। जब कांग्रेस ने बदले की भावना से जो जयराम सरकार ने जो जनहित का ध्यान रखते हुए निर्णय लिए थे वे सभी निर्णय रद्द करके जनविरोधी कदम उठाए हैं। इससे पालमपुर भी अछूता नहीं रहा। सुक्खू सरकार ने पालमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उक्त शब्द भाजपा के प्रदेश महामंत्री व पालमपुर विधानसभा से रहे भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक कपूर ने कही। वहीं त्रिलोक कपूर ने सुक्खू मंत्रिमंडल विस्तार व पालमपुर के विधायक को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त करने पर पालमपुर के जनता और विधायक को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियों का जुमला देकर लोगों से वोट मांगे थे और यही नहीं, महंगाई को ज्यादा बताते हुए कम करने का भी जनता को विश्वास दिलाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने डीजल की कीमत बढ़ाकर महंगाई का तोहफा दे दिया है। सुक्खू के मंत्रियों ने तय किया टारगेट, रोजगार विकास पर रहेगा जोर, वीरभद्र सिंह के सपनों का हिमाचल बनाने की पैरवी। जब मंत्री बने नेताओं ने शपथ के बाद सरकार की प्राथमिकताएं गिना दी है। मंत्रिमंडल किस आधार पर काम करेगा और तमाम मंत्री प्रदेश के विकास में क्या योगदान देंगे, इसकी तस्वीर हल्की सी साफ हुई है। वहीं सुक्खू सरकार में युवाओं को स्वरोजगार, बागवानी, आर्थिक मजबूती के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सपनों का हिमाचल बनाने की पैरवी सभी मंत्रियों ने की है। चलिए वो चलते आज शाम की आखिरी खबर। WHO का दावा, न थोड़ी न ज्यादा शराब की सिर्फ 1 बूंद पीने से 7 तरह के कैंसर को दावत। जब बड़ी महंगाई हो गई है, शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। यह पंक्तियां गुनगुनाने में ही अच्छी लगती है। शराब किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, यह सभी जानते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल ठीक है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो खुलासा किया है वह चौंकाने वाला है। WHO ने दावा किया है कि शराब की 1 बूंद भी जहर है। जब कोई शख्स अल्कोहल लेता है तो वह उसी वक्त कैंसर का मार्ग प्रशस्त कर लेता है, फिर चाहे शराब थोड़ी मात्रा में ली गई हो या ज़्यादा मात्रा में। वहीं WHO का कहना है कि शराब बेहद खतरनाक पेय है और इससे परहेज ही रखना चाहिए, क्योंकि शराब का एक ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जिससे यह मान लिया जाए कि इतनी मात्रा में पिएंगे तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं WHO के दी लासेंट पब्लिक हेल्थ में छपे एक बयान में कहा गया है कि शराब पीने का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिससे यह तय किया जाएगा कि इतनी शराब पिएंगे तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।